अंबेडकर कौन थे? भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 6 दिसंबर 1956, जिन्हें डॉक्टर B.R. अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। उन्हें भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर ने भारत में सामाजिक न्याय और समानता के लिए लंबा संघर्ष किया और दलितों, अछूतों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने अपना जीवन भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और असमानता के खिलाफ लड़ने में समर्पित किया। अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों दलितों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी पुकारा जाता है। अंबेडकर की शिक्षा और उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और कार्य भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अंबेडकर के फैमिली ट्री क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिवार पृष्ठभूमि महार जाति से संबंधित है, जो भारत में एक दलित, अछूत समुदाय है। उनके परिवार का विवरण निम्नलिखित है। पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल, वह ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। रामजी ने अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाने और उन्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। माता का नाम भीमाबाई सकपाल, वह एक गृहिणी थी और अपने परिवार की देखभाल करती थी। उनकी मृत्यु तब हुई जब भीमराव अंबेडकर केवल 6 वर्ष के थे। भाई बहन डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके कुछ भाई बहनों के नाम इस प्रकार हैं: बलराम, आनंदराव, मंजुला, तुलसी, गंगाधर। पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर, उन्होंने 1906 में रमाबाई से शादी की। रमाबाई ने अंबेडकर के संघर्षों में उनका साथ दिया और उनके कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु 1935 में हुई। सविता अंबेडकर रमाबाई की मृत्यु के बाद अंबेडकर ने 1948 में सविता अंबेडकर, पहले डॉक्टर शारदा कबीर, से शादी की। सविता ने अंबेडकर के जीवन के अंतिम वर्षों में उनका साथ दिया। पुत्र का नाम डॉक्टर अंबेडकर और रमाबाई के 4 बच्चे थे, लेकिन केवल एक पुत्र, यशवंत अंबेडकर, वयस्कता तक जीवित रहे। यशवंत ने अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर का परिवार उनके जीवन और कार्यों में महत्वपूर्ण सहयोगी रहा। उनके परिवार ने उनके संघर्षों और सामाजिक न्याय के लिए किए गए प्रयासों में उनका समर्थन किया। अंबेडकर का नाम अंबेडकर क्यों पड़ा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अंबेडकर उनके परिवार की पारंपरिक जातिगत पहचान और उनके पूर्वजों के गांव के नाम से जुड़ा हुआ है। उनका मूल नाम भीमराव रामजी सकपाल था, लेकिन बाद में उनका नाम अंबेडकर हो गया। इस नाम के पीछे की कहानी निम्नलिखित है। एक गांव के नाम से जुड़ा। डॉक्टर अंबेडकर के पूर्वज महाराष्ट्र के अंबावडे नामक गांव से थे। इस गांव का नाम उनके परिवार की पहचान बन गया। उस समय भारत में यह प्रथा थी कि लोगों के उपनाम उनके गांव, पेशे या जाति के आधार पर रखे जाते थे। इसलिए उनके परिवार को अंबावडेकर, अंबावडे गांव से संबंधित कहा जाने लगा। समय के साथ अंबावडेकर शब्द संक्षिप्त होकर अंबेडकर हो गया। 2 स्कूल में नाम दर्ज करते समय जब भीमराव रामजी सकपाल ने स्कूल में दाखिला लिया तो उनके शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उनका नाम अंबेडकर के रूप में दर्ज किया। केलुस्कर ने उनके परिवार की पारंपरिक पहचान को ध्यान में रखते हुए उनका उपनाम अंबेडकर रखा।
यह नाम उनके गांव अंबावडे से जुड़ा हुआ था। इस तरह भीमराव रामजी सतपाल का नाम भीमराव अंबेडकर हो गया। 3. जातिगत पहचान। अंबेडकर नाम उनकी जातिगत पहचान महार जाति से भी जुड़ा हुआ था। उस समय भारत में जाति व्यवस्था के कारण लोगों के नाम उनकी जाति से जुड़े होते थे। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज में समानता और न्याय के लिए काम किया। निष्कर्ष है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम उनके पूर्वजों के गांव अंबावडे और उनकी जातिगत पहचान से जुड़ा हुआ था। यह नाम उनके शिक्षक द्वारा स्कूल में दर्ज किया गया और बाद में यह उनकी पहचान बन गया। उनका यह नाम आज भी सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर ने देश के लिए क्या किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लिए अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिन्होंने देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। उनके प्रमुख योगदान निम्नलिखित हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए। सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष। अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव और अछूत प्रथा के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसरों को बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की और 1956 में लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। महिला अधिकारों की वकालत। अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, तलाक और विवाह में समानता जैसे अधिकार दिए गए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। आर्थिक नीतियों में योगदान। अंबेडकर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने कृषि सुधार, औद्योगिकरण और श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम किया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा और जागरूकता का प्रसार। अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक उत्थान का मुख्य साधन माना। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीतिक सुधार। अंबेडकर ने भारतीय राजनीति में दलितों और पिछड़े वर्गों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन जैसे संगठनों की स्थापना की, जिन्होंने दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। धार्मिक सुधार। अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने नवबौद्ध आंदोलन की शुरुआत की, जिसने लाखों दलितों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और कार्य भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रतीक के रूप में माना जाता है। उनके योगदान ने भारत को एक लोकतांत्रिक और समावेशी समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहेब ने दलितों के लिए क्या किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों, अछूतों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिन्होंने उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रमुख योगदान निम्नलिखित हैं। 1. जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष। अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव और अछूत प्रथा के खिलाफ लंबा संघर्ष किया।
उन्होंने दलितों को समाज में समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए काम किया। 2. शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना। अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक उत्थान का मुख्य साधन माना। उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 3. राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अंबेडकर ने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की और संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन जैसे संगठनों की स्थापना की, जिन्होंने दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 4. आर्थिक सशक्तिकरण। अंबेडकर ने दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया। उन्होंने कृषि सुधार और श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दलितों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया। 5. धार्मिक सुधार। अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने नवबौद्ध आंदोलन की शुरुआत की, जिसने लाखों दलितों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इस आंदोलन ने दलितों को एक नई पहचान और आत्मसम्मान दिलाया। 6. कानूनी सुधार। अंबेडकर ने दलितों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए। उन्होंने अस्पृश्यता, अछूत प्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रावधान किए और दलितों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को दंडनीय अपराध बनाया। 7. सामाजिक जागरूकता। अंबेडकर ने दलितों में सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए अनेक पत्रिकाएं और समाचार पत्र प्रकाशित किए, जैसे मूकनायक, बहिष्कृत भारत और जनता। उन्होंने दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें संगठित करने के लिए काम किया। 8. संविधान में विशेष प्रावधान। अंबेडकर ने संविधान में दलितों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए, जैसे आरक्षण, शिक्षा और रोजगार में अवसरों की गारंटी। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 17 को शामिल किया, जिसके तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान ने दलितों को समाज में समान अधिकार और सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने दलितों को एक नई पहचान और आत्मसम्मान दिलाया और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की। अंबेडकर ने कितने डिग्री हासिल कर रखा था और कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान विद्वान थे। उनके पास 32 डिग्रियां थीं और उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। स्नातक, उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। परास्नातक, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। कानून, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बार लॉ की डिग्री प्राप्त की। अर्थशास्त्र, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री हासिल की। अन्य, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधियां भी प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर ने 64 विषयों का अध्ययन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत और विदेश की प्रतिष्ठित संस्थानों से ये डिग्रियां हासिल की थी। उनकी प्रमुख डिग्रियां इस प्रकार हैं। 1 बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1912। संस्थान एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे विश्वविद्यालय। विषय अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। 2 एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स 1915। संस्थान कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका। विषय अर्थशास्त्र। 3 पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी 1927। संस्थान कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका। विषय अर्थशास्त्र। थीसिस द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया।
4 MSc मास्टर ऑफ साइंस 1921। संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LAC लंदन। विषय अर्थशास्त्र 5। DSc डॉक्टर ऑफ साइंस 1923। संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LAC लंदन। विषय अर्थशास्त्र थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। 6 LLB बैचलर ऑफ लॉज 1923। संस्थान ग्रेज इन लंदन। विषय कानून। 7 LLD डॉक्टर ऑफ लॉज 1952 मानद उपाधि। संस्थान कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क। सम्मान उनके सामाजिक और कानूनी योगदान के लिए दिया गया। 8 D.Litt डॉक्टर ऑफ लिटरेचर 1953 मानद उपाधि। संस्थान उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद। सम्मान उनके साहित्यिक और बौद्धिक योगदान के लिए दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर भारत के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून और समाजशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता प्राप्त की थी। अंबेडकर ने कितने पुस्तकें लिखे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रख्यात विद्वान, लेखक और चिंतक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें, शोध पत्र, भाषण और लेख लिखे जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर केंद्रित थे। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित हैं। डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख पुस्तकें: द अनटचेबल्स, हु वेर देयर एंड व्हाई देयर बिकेम अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। यह पुस्तक अस्पृश्यता की उत्पत्ति और इतिहास पर आधारित है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट। यह पुस्तक जाति व्यवस्था की आलोचना करती है और इसे समाप्त करने का आह्वान करती है। यह डॉक्टर अंबेडकर के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है। बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। यह पुस्तक बौद्ध धर्म के दर्शन और शिक्षाओं पर आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे बौद्ध धर्म में अपनी रुचि और विश्वास को दर्शाने के लिए लिखा। वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा। यह एक आत्मकथात्मक लेख है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अनुभवों और जातिगत भेदभाव का वर्णन किया है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। यह पुस्तक भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण पर उनके विचारों को प्रस्तुत करती है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। यह पुस्तक भारतीय मुद्रा और अर्थव्यवस्था पर आधारित है। हु वर द शूद्राज, हु वर द शूद्रस। यह पुस्तक शूद्र जाति की उत्पत्ति और इतिहास पर आधारित है। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। यह पुस्तक ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त के विकास पर आधारित है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। यह पुस्तक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और राज्य की भूमिका पर केंद्रित है। द बुद्धिस्ट रिवॉल्यूशन, द बुद्धिस्ट रेवोल्यूशन। यह पुस्तक बौद्ध धर्म के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों पर आधारित है। रानडे, गांधी एंड जिन्ना, रानाडे, गांधी एंड जिन्ना। यह पुस्तक महादेव गोविंद रानाडे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों और कार्यों की तुलना करती है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमन, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। यह पुस्तक हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति पर केंद्रित है। फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। यह पुस्तक हिंदू धर्म के दर्शन और उसकी आलोचना पर आधारित है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह पुस्तक भारत के इतिहास और संस्कृति पर आधारित है। कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म,
जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। यह पुस्तक भारत में जाति व्यवस्था के उद्भव और विकास पर आधारित है। अन्य महत्वपूर्ण लेख और भाषण। डॉक्टर अंबेडकर ने कई भाषण और लेख भी लिखे जो उनके विचारों और संघर्षों को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, द प्रॉब्लम ऑफ द एमांसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, द प्रॉब्लम ऑफ द एमांसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, द नीड फॉर चेक एंड बैलेंस, द नीड फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। कुल किताबें और लेख। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में 20 से अधिक पुस्तकें और कई लेख, शोध पत्र और भाषण लिखे। उनकी रचनाएं सामाजिक न्याय, समानता, धर्म, अर्थशास्त्र और राजनीति जैसे विषयों पर केंद्रित हैं। अंबेडकर को सबसे पहले बाबा साहेब का उपाधि किसने, कब और क्यों दिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब का सम्मानजनक उपाधि उनके दलित अनुयायियों और समर्थकों द्वारा दी गई। यह उपाधि उनके प्रति गहरे सम्मान और आदर को दर्शाती है। इस उपाधि के पीछे की कहानी और इसका प्रयोग कब और क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में निम्नलिखित जानकारी है। बाबा साहेब क्यों कहा गया? बाबा साहेब शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बाबा और साहेब। बाबा एक आदर सूचक शब्द है जिसका अर्थ है पिता या आदरणीय व्यक्ति। साहेब एक सम्मानजनक उपाधि है जो अंग्रेजी शब्द सर, स के समान है और इसका प्रयोग सम्मानित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इस प्रकार बाबा साहेब का अर्थ है आदरणीय पिता या सम्मानित नेता। यह उपाधि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अनुयायियों के गहरे सम्मान और प्रेम को दर्शाती है। सबसे पहले किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब कहने की शुरुआत उनके दलित अनुयायियों ने की। यह उपाधि उनके प्रति उनके समर्थकों के आदर और विश्वास को दर्शाती है। यह उपाधि 1920 के दशक में प्रचलित हुई जब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया और उन्हें समाज में सम्मान और समानता दिलाने के लिए काम किया। कब शुरू हुआ? बाबा साहेब उपाधि का प्रयोग 1920 के दशक में शुरू हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू किया। 1927 में महाड सत्याग्रह के दौरान जब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को सार्वजनिक जलाशयों और मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया, तब उनके अनुयायियों ने उन्हें बाबा साहेब कहना शुरू किया। इसके बाद यह उपाधि उनकी पहचान बन गई और आज भी उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। क्यों कहा गया? डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब कहने के पीछे उनके अनुयायियों का उनके प्रति गहरा सम्मान और आदर था। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए अथक संघर्ष किया और उन्हें समाज में सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए काम किया। उनके अनुयायी उन्हें एक मार्गदर्शक पिता और नेता के रूप में देखते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें बाबा साहेब कहकर सम्मानित किया। बाबा साहेब का महत्व। बाबा साहेब उपाधि न केवल डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान को दर्शाती है, बल्कि यह उनके संघर्ष और योगदान का प्रतीक भी है। यह उपाधि उनके अनुयायियों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का प्रतीक है, जो उन्हें सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब की उपाधि उनके दलित अनुयायियों ने 1920 के दशक में दी। यह उपाधि उनके प्रति गहरे सम्मान और आदर को दर्शाती है। आज भी डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है और यह नाम सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के संघर्ष का प्रतीक बन गया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने खुद का पार्टी क्यों बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उन्हें लगा कि मौजूदा राजनीतिक दल दलितों और पिछड़े वर्गों के हितों को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि दलितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अलग राजनीतिक मंच की आवश्यकता है।
उनकी पार्टी का उद्देश्य दलितों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समाज में सम्मान और समानता दिलाना था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी क्यों बनाई? दलितों के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक मंच की आवश्यकता। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि मौजूदा राजनीतिक दल जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दलितों के हितों को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि दलितों को अपने अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक मंच की आवश्यकता है। दलितों की राजनीतिक सशक्तिकरण। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलितों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें अपनी पार्टी बनानी चाहिए। उन्होंने दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने और उन्हें सरकारी नीतियों में भागीदार बनाने के लिए काम किया। सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पार्टी के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दलितों को जातिगत भेदभाव और अछूत प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। संविधान में दलितों के अधिकारों की रक्षा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया। उन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रावधान किए। दलितों को एकजुट करना। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पार्टी के माध्यम से दलितों को एकजुट करने और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित पार्टियां। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP) स्थापना 1936। उद्देश्य दलितों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। यह पार्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में सक्रिय थी और दलितों के साथ साथ मजदूर वर्ग के हितों को भी प्रतिनिधित्व करती थी। शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन, शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (SCF) स्थापना 1942। उद्देश्य दलितों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाना। यह पार्टी दलितों के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) स्थापना 1956। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बाद। उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाना। यह पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों द्वारा स्थापित की गई थी और दलितों के अधिकारों के लिए काम करती थी। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पार्टी बनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उन्हें लगा कि मौजूदा राजनीतिक दल दलितों और पिछड़े वर्गों के हितों को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। उनकी पार्टी का उद्देश्य दलितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें समाज में सम्मान और समानता दिलाना था। उनके प्रयासों ने दलितों को एक नई पहचान और आत्मसम्मान दिलाया और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की। अंबेडकर और पंडित नेहरू दोनों का विचारधारा मिल क्यों नहीं खाता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों भारत के महान नेता थे, लेकिन उनकी विचारधाराओं में कई मतभेद थे। ये मतभेद उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण में अंतर के कारण उत्पन्न हुए। यहाँ उनके विचारधाराओं के मतभेद के मुख्य कारणों को समझाया गया है। सामाजिक न्याय और जाति व्यवस्था पर विचार। डॉक्टर अंबेडकर का मुख्य ध्यान सामाजिक न्याय और जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर था। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की वकालत की। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की मुख्य समस्या है और इसे समाप्त किए बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। पंडित नेहरू का ध्यान राष्ट्रीय एकता और आर्थिक विकास पर था। उन्होंने जाति व्यवस्था को एक सामाजिक समस्या माना, लेकिन उनका मुख्य ध्यान औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण पर था।
नेहरू का मानना था कि आर्थिक विकास और शिक्षा के माध्यम से जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। आर्थिक नीतियों पर विचार। डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने कृषि सुधार और श्रमिकों के अधिकारों पर जोर दिया। उनका मानना था कि दलितों और पिछड़े वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कृषि और श्रम क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आर्थिक नीतियों पर गहरा प्रभाव डाला। पंडित नेहरू। नेहरू ने औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को महत्व दिया गया। नेहरू का मानना था कि औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। धर्म और धर्मनिरपेक्षता पर विचार। डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था कि धर्म व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का आधार होना चाहिए। पंडित नेहरू। नेहरू एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे और उन्होंने धर्म और राजनीति को अलग रखने की वकालत की। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्षता भारत की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। राजनीतिक दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की वकालत की। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन जैसे संगठनों की स्थापना की, जिन्होंने दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। पंडित नेहरू। नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों का समर्थन किया, लेकिन उनका मुख्य ध्यान राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर था। संविधान निर्माण पर विचार। डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को स्थापित किया। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए। पंडित नेहरू। नेहरू ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों को स्थापित किया। उन्होंने आर्थिक विकास और औद्योगिकरण पर जोर दिया। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधाराओं में मतभेद उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण में अंतर के कारण उत्पन्न हुए। डॉक्टर अंबेडकर का मुख्य ध्यान सामाजिक न्याय और दलितों के अधिकारों पर था, जबकि नेहरू का ध्यान राष्ट्रीय एकता और आर्थिक विकास पर था। हालांकि दोनों ने भारत के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंबेडकर को किसने मारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके निवास स्थान पर हुआ। उस समय वह 65 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु का कारण लंबे समय से चल रही बीमारियां, विशेष रूप से मधुमेह और उच्च रक्तचाप था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। प्राकृतिक मृत्यु। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उन्हें लंबे समय से मधुमेह और उच्च रक्तचाप की समस्या थी। उनकी मृत्यु के बारे में कोई सबूत या जानकारी नहीं है कि उनकी हत्या की गई थी। अंतिम दिन। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिखने का काम किया, जिसका शीर्षक था द बुद्धा एंड हिज धम्म। उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार। डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार बौद्ध परंपराओं के अनुसार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोगों ने भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मृत्यु के बारे में गलतफहमियां। कुछ लोगों का मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी,
लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। उनकी मृत्यु के बारे में कई षड्यंत्र सिद्धांत प्रचलित हैं, लेकिन ये सिद्धांत सत्यापित नहीं है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उन्हें लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याएं थीं और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बारे में कोई सबूत नहीं है कि उनकी हत्या की गई थी। उन्हें भारत में एक महान नेता और समाज सुधारक के रूप में सम्मानित किया जाता है।